We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे, जहां एक जनसभा में सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर बरसे। उन्होंने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और महिलाओं पर बढ़ते अपराध के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मुद्दे जनता के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक राज्य में टीएमसी की सरकार है तब तक कोई विकास कार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी तब तक बंगाल का विकास अवरुद्ध रहेगा, रुका रहेगा। टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को सत्ता में नहीं जेल में होना चाहिए। ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गए। ये पक्का है कि जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी तब तक बंगाल का विकास अवरुद्ध रहेगा, रुका रहेगा। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। इसके अलावा संविधान के नए संशोधन को लेकर भी पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि जब मुख्यमंत्री जेल में होते हैं तब भी वे सरकार चलाते हैं। यह संविधान और लोकतंत्र का अनादर है। मैं ऐसा होते नहीं देख सकता। चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, हर कोई इस कड़े कानून के दायरे में आता है। टीएमसी नेताओं ने संसद में इस विधेयक को फाड़ने की कोशिश की। वे भ्रष्ट लोगों को बचाते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी को चुनना बहुत जरूरी है। यह निश्चित है कि टीएमसी सत्ता से बाहर होगी और भाजपा सत्ता में आएगी। इस दौरान उन्होंने बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं। इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की यात्रा पर पहुंचे। पीएम मोदी ने कोलकाता में 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इस दौरान जयसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा, सियालदाह एफसेनेट मेट्रो सेवा, बेले घाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल में विकास को गति देने का अवसर मिला। सभी खुश हैं कि कोलकाता के सार्वजनिक परिवहन में प्रगति हुई। मैं इन विकास परियोजनाओं के लिए कोलकाता के लोगों को बधाई देता हूँ। पीएम मोदी का इस साल में यह तीसरा बंगाल दौरा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस सभा से अगले साल होने वाली बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख तय हो जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस के प्रति गुस्से से भरे हुए हैं। बंगाल की जनता भाजपा को विकल्प के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए इच्छुक हूँ। बंगाल बीजेपी का कहना है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव भ्रष्टाचार और विकास का अभाव मुद्दे पर लड़ेगी। पार्टी की प्रदेश इकाई को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तय करेंगे। पार्टी की प्रदेश इकाई ने कहा कि हम टीएमसी को वहां चोट पहुंचाएंगे जहां उन्हें चोट पहुंचती है। इस वीडियो पर इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।